दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियां, पहाड़ है या रेत के मैदान, पानी है या बर्फ? तो चलिए चलते हैं चांद की इस सैर पर। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। आपको लगता होगा कि चांद की धरती भी पृथ्वी के जैसे ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के हालात काफी अलग है। चांद पर धरती की तरह मैदान, पहाड़ और घाटियां हैं, लेकिन देखने में यह सिर्फ रेगिस्तान ही लगता है। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की जमीन। आपको चांद की जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की जमीन पर आपको दिखेंगे बड़े बड़े गड्ढे। जब आप चांद की जमीन पर ऊपर की ओर खड़े होकर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूमते हुए नजर आएगा। आसमान में सदा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी। मतलब चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों से अगर हम निहारते रहे तो वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। मतलब चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस करेंगे। आप हवा में इधर से उधर आसानी से उछल पाएंगे। फिर थोड़ा चलने के बाद जब आप चांद पर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा, बैग, पेपर, बहुत कुछ क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और यान मिलेंगे। यह सारा कचरा हम इंसानों ने ही फैलाया है। यह कचरा इतना ज्यादा है कि इससे 5 ट्रक भर सकते हैं। चांद पर कचरा, बैग, पेपर अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें उनकी मलमूत्र और उल्टियां हैं। अब आप चांद की जमीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। जी हाँ, आसमान से आने वाली मौत। चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी वहां पर रहने वालों के लिए उल्कापिंड जैसे खतरे का डर लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से उड़कर आएगा और आपकी मौत वहीं हो जाएगी। यही वजह है चांद पर बड़े बड़े गड्ढों की। पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वे धब्बे नहीं, गड्ढे हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से वह धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चंद्रमा। अगर आप चांद से पृथ्वी पर अपने घर फोन करके बात करते हैं, आपने फोन मिलाया, फोन लग भी गया, लेकिन ये क्या आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही है? जी हाँ, यह सच है। चांद पर आप कितना भी जोर से चिल्ला ले, आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि धरती पर हमेशा हर जगह वायु की उपस्थिति रहती है। लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर ध्वनि तरंगों का संचरण सामान्य रूप से संभव नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। पर चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडल दबाव बनाया जाता है। इसलिए वह सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी दूसरे इंसान तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात की। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। यही वजह है कि हमें एक बार में चांद का केवल एक ही भाग दिखता है। वहीं चांद पर करीब एक दिन 14 दिन का होता है। रात भी इतनी ही लंबी होती है।
रात में जो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर कभी हैरानी होगी, चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी अगर हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो हमें चांद कभी नजर नहीं आएगा।